गौतम गंभीर की कोचिंग में एक और हार इंडिया में हुई है। वनडे क्रिकेट की इस बार बारी थी न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट के बाद वनडे की क्रिकेट में भी देखिए आती है, इंडिया में हराकर चली जाती है। इंडिया में हार रहा है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ब्लेम किया जा रहा है गौतम गंभीर को। सोशल मीडिया पे सबसे बड़े विलन इस वक्त गौतम गंभीर हैं। लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें, प्लीज आप T20 की कोचिंग कंटिन्यू करें, लेकिन वनडे और टेस्ट की कोचिंग को छोड़ दें। आनंद सर गौतम गंभीर को बड़े करीब से जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं। सर T20 में सब कुछ ठीक लगता है, गंभीर वहां पे बिल्कुल फुटबॉल कोच के जैसे लगते हैं, सजेशन देते हैं, उनकी बात मानी भी जाती है, रिजल्ट भी आते हैं। टेस्ट में हम सब हाल देख चुके थे, क्या वनडे में भी अब वही रिपीट शुरू हो गया? एक बात बताइए, क्या गौतम गंभीर बीच में जाके बैटिंग कर रहे हैं? हाँ, नहीं कर रहे हैं ना। जो प्लेयर T20 में बैटिंग कर रहा है वही प्लेयर टेस्ट में क्यों बैटिंग नहीं कर पाता? आपने अगर पिच टर्निंग पिच बनाई तो आपके बल्लेबाजों को स्पिन खेलना आता है, इसी उम्मीद से बनाई ना। अगर एक न्यूजीलैंडर ऑफ स्पिनर आकर के आपके बल्लेबाज को इंडियन पिच पे आउट कर रहा है तो उसमें गंभीर की गलती है? नहीं, टीम सिलेक्शन नहीं, उसमें गंभीर की गलती है। ये सारे प्लेयर्स हैं, उनके आप आंकड़े देख लीजिए, ये सब क्लेम करते हैं हमने डोमेस्टिक खेला और डोमेस्टिक में रन बनाए। तो अगर आपने डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक में रन बनाए, तो टेस्ट क्रिकेट में आपका टेम्परामेंट फेल हो गया, तो इसमें क्या आप गौतम गंभीर को ही दोष देंगे? जब टीम जीतती है तब गंभीर को क्रेडिट नहीं जाता, टीम हारती है तो गंभीर को। तो यानी गौतम गंभीर हमेशा से ये जो पंचिंग बैग रहे हैं ना, ये अभी भी वो पंचिंग बैग है। देखिए, उस आदमी से ज्यादा पैशनेट मैं ये नहीं कहता कि हर क्रिकेटर पैशनेट होता है अपनी कंट्री के लिए खेलने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपना पर्सनल प्रोफेशनल गेन भी आप देखते हैं, उसको भी लेके चलते हैं। तो कैश और कंट्री दोनों साथ में चलता है, और आपका खुद का क्रेडिट और एक व्यू। लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसने हमेशा कभी अपने आप के लिए नहीं, उसने सोचा है कि मेरे को एक अप्रोच लेना है। अब वो अप्रोच चल गया तो भाई सुपर्ब है, नहीं चला तो फ्लॉप है। पर वो ऐसी पर्सनालिटी है कि वो आपके अंदर वो एक इमोशन इवोक करते हैं, या तो यू लाइक हिम और यू हेट हिम। आपका एक वो इंडिफरेंस ओपिनियन, चलो यार कोई बात नहीं, हो जाता है, ये आप जीजी के साथ नहीं देख पाते हो। क्यों? क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी और वो उसको झेलने को तैयार है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 50 ओवर के मैच में हो या 5 दिन के मैच में हो, कप्तान क्या कर रहा है? कप्तान खुद तो अपने विवेक का प्रयोग करेगा ना। जो वहां पर बॉलर्स हैं, जो वहां पर टीम है, वो अपने विवेक, वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है, एक्सपीरियंस लोग हैं। ऐसा क्या न्यूजीलैंड ने कर लिया जो इंडियन टीम ने नहीं किया? ऐसा क्या न्यूजीलैंड के कोच ने उनको सिखा दिया जो इंडियन टीम ने नहीं किया? नहीं सर, आप कैप्टन की बात कर रहे हैं, फैंस ये कह रहे हैं अच्छे भले कैप्टन को हटा दिया गया। रोहित शर्मा जो रिजल्ट दे रहे थे उन्हें हटाकर यहाँ पर गंभीर शुभमन गिल को लेकर आए। तो रोहित शर्मा बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, पहला 90 मारा, उसके बाद कितने रन बनाए उन्होंने? तो रोहित शर्मा रन बना रहे हैं क्या? विराट कोहली को आप कुछ नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि विराट कोहली ने कहा कि मैं अपनी बैटिंग पे फोकस करूंगा, रन बनाऊंगा, टीम के लिए बना रहे हैं। ओके, दौड़ूंगा। हर्षित राणा से ज्यादा 100 रन के बाद भी वो दौड़ने के लिए फिट लगे, उन्होंने अपनी मेहनत की और उनको उस मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है, तो उनको सल्यूट है। तो देयर इज नो, परफॉर्मेंस पे आप किसी को नहीं रोक सकते। लेकिन कल की आप मैच देखिए, उससे पहले के दूसरे ओडीआई में देखिए, बाकी बल्लेबाजों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, मुझे बताइए ना। जो टॉप के 4-5 बल्लेबाजों में विराट कोहली को छोड़ के और किसने रन बनाए, मुझे बताइए। हाँ, विराट और राहुल ने बनाया। एक बार KL राहुल ने बनाया, श्रेयस अय्यर नहीं चल पाए। एक बार चले 49 बनाया, उसके अलावा उन्होंने रन नहीं बनाया। शुभमन गिल बिल्कुल नहीं चले। तो रोहित शर्मा एक मैच में चले, उसके बाद तो इस ओडीआई सीरीज में तो बिल्कुल नहीं चले। अगर ये लोग नहीं चले तो क्यों नहीं चले? ये भी तो आपको देखना है ना। इंडियन कंडीशंस में बाहर के बॉलर्स आकर आपको चखा रहे हैं, तो गलती क्या कोच की है? बट हु इज रिस्पांसिबल? तो ये लोग कितने ओडीआईस खेल चुके हैं ऑलरेडी। द प्लेयर, कैप्टन रिस्पांसिबल? नो, द कैप्टन ऑल्सो इज रिस्पांसिबल। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी टैक्टिक वर्क नहीं करती, तो आपको रिकैलिब्रेट करना है। आप एक बात बताइए, कोच, मैं कहीं ना कहीं जीजी अगर गलत है तो गलत है। देखिए, मुझे लगता है कि जीजी यानी गौतम गंभीर, टीम की थिंक टैंक, कैप्टन, इनको डैरल मिचेल का तोड़ निकालना चाहिए था। इन्होंने नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? आपको ये सोचना है कि आपने क्यों नहीं निकाला। कप्तान कितना अपनी टीम को मोटिवेट कर पाता है। 23 साल 24 साल के हैं शुभमन गिल, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप भारत के कैप्टन चुने जाते हैं तो आपको बल्ले से भी तो लीड करना है। आप नहीं लीड कर पाए, क्या गिल को बुरा लग रहा होगा? ऑफ कोर्स लग रहा होगा। क्या गिल अच्छा बैटिंग करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन क्या उनकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वजह से उनकी बैटिंग पर फर्क पड़ रहा है? ये देखिए, बहुत स्टीप लर्निंग कर्व होता है उत्कर्ष, और उनको ये सीखना पड़ेगा। शायद यही मौके हैं जब वो ये सीख पा रहे हैं। देखिए, आप याद रखिए, जब रोहित शर्मा के अंडर हम वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए गए थे, जब हम लोग फाइनल तक अनबीटन गए थे,
उसके रनअप में उन्होंने बहुत कुछ 10-12 मैचेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और काफी मैचेस हम हारे भी थे। ठीक है। लेकिन जिस दिन जैसे ही आपने स्टार्ट किया तब आपने सब कुछ आपका गियर पे आ गया और आप अनबीटन जब तक कि ट्रेविस हेड घुस गया उस दिन आ गया, नहीं तो हम वो भी जीत जाते मोटेरा से। सर आपने गिल की बात की, मैं ये पूछूंगा आपसे, इज ही द राइट चॉइस 2027 वर्ल्ड कप के मुझे लिए? ऐसा लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए अगर आपको अभी से कैप्टन ग्रूम करना है तो आपने 4 साल पेशेंस केएल राहुल को क्यों दिखाई? केएल राहुल को बतौर एक विकेट कीपर बैट्समैन और उसको लीडरशिप के लिए ग्रूम क्यों किया? अब जब वो बैट भी कर रहे हैं, उनके मेंटल वो एक स्विच होता है ना, वो फ्लिप हो गया है। पहले वहां अटक रहे थे वो, जब वो खुल गए हैं मेंटली, जब उनको समझ में आ गया और एक वो छोटा सा वो बियॉन्ड द 30s, ठीक है ना, जस्ट दैट सीनियर लेवल आ गए, मैच्योरिटी लेवल पे आ गए, आपने उनको बतौर कैप्टन क्यों नहीं देखा? मुझे ऐसा लगता है कि गिल इज अ गुड वाइस कैप्टन, ही स्टिल हैज 2-3 इयर्स लेफ्ट बिफोर ही कैन एक्चुअली टेक ऑन द कैप्टनशिप मैंटल। मुझे लगता है कि केएल राहुल जैसा व्यक्ति जो विकेट के पीछे खड़ा है, जिसको पता है वो कर रहा है। जब आपने डिसाइड कर लिया विकेट कीपर बैट्समैन केएल राहुल है तो आप उसको कप्तान बनाइए, बाकी आपको फ्रीडम से खेलने दीजिए। केएल राहुल, आप कह रहे हैं केएल राहुल को कैप्टन होना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप में। कोच गंभीर आप चाहते हैं कंटिन्यू करें? मुझे तो लगता है, देखिए इस वक्त अगर आप मुझे एक बात बताइए, कोई और इंडियन कैप्टन कोच है जिसके पास इससे अच्छा ब्लूप्रिंट है? गौतम गंभीर से अच्छा ब्लूप्रिंट भारतीय टीम के लिए कोई है? ही इज वन पर्सन जिसको हार्ड कॉल लेने में और विलन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंचिंग बैग बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक और चीज याद रखिए, सिर्फ गौतम गंभीर कॉल नहीं ले रहे हैं, अजीत अगरकर भी तो हैं। अजीत अगरकर ने भी कॉल लिए हैं, अजीत अगरकर भी बैठ के ये कॉल्स ले रहे हैं कि हमें किस तरह की टीम देखनी है। और हाँ, अगर आपको दूर की सोचनी है तो कई बार निकट का नुकसान झेलना पड़ता है ताकि आपको दूर का फायदा हो। तो आज हम कुछ मैचेस हार रहे हैं, यस, और बुरा लगता है, किसी को भी एज अ फैन बुरा लगता है। अरे भाई, हम जंग बिना किसी सोल्जर के लॉस किए या प्लेन के लॉस हुए जंग जीतना चाहते हैं। क्रिकेट मैच तो अलग बात है, घर पे हार रहे हैं ये बुरा लग रहा है, वो घर पे हार रहे हैं बुरा लगेगा, ठीक है, अगली बार नहीं हारेंगे, 1-2 बार हारेंगे, थोड़ा सा सेटबैक होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इंग्लिश क्रिकेट तो 3 सीजन के लिए घुसा पड़ा था, जिससे पहले की बेसबॉल खेल करके वो ऊपर निकले हैं, ठीक है। तो वो एक एवोल्यूशन प्रोसेस हर टीम में आती है और इस बार भी वो एक स्टेज है, एक फेज है। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार कोच को टारगेट करके, मुझे तो कई बार ऐसा लग रहा है कि गंभीर बोल रहे होंगे कि फैंस मुझे गाली देते चलेगा, क्योंकि मैं बाहर बैठ के झेल लूंगा, हमारे प्लेयर्स के ऊपर से तो ये प्रेशर हट गया, प्लेयर्स अपना माइंड खोल करके खेलें। मुझे ऐसा लगता है कि यस, गिल इज सुपरबली टैलेंटेड, ही मे हैव अ लॉट ऑफ अप्रोच एंड एटीट्यूड, बट मुझे ऐसा लगता है 1-2 साल उन्हें सिर्फ अपनी बैटिंग करके कम से कम 4-5 हजार रन अपने अंडर बेल्ट, एज अ वनडे क्रिकेट में एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन जोड़ लें और वाइस कैप्टन होकर के प्रेशर सिचुएशंस में सीखना शुरू करें, अलॉन्ग वर्किंग विद अ सीनियर पर्सन लाइक केएल राहुल, और फिर आप उनको आगे ले जाएं तो वो ओडीआई में मुझे ऐसा लगता है उनको कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सर यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सवाल देकर गए हैं कि 2027 वर्ल्ड कप में केएल राहुल कैप्टन होने चाहिए, वहां पर वाइस कैप्टन शुभमन गिल होने चाहिए और गंभीर 27 में भी कोच होने चाहिए। कितने अग्री करते हैं आप लोग इन सर की बातों से? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। राहुल एज कैप्टन, गंभीर एज कोच 2027 वर्ल्ड कप।